सुबह के करीब 10 बजे थे। शहर के पुराने इलाके में स्थित राजकीय नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर आते थे। जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन फॉर्म, सब कुछ यहीं से निर्गत होता था। परंतु किसी का भी कार्य बिना चढ़ावे के नहीं होता था। लोगों की कतारें थीं, लेकिन उम्मीदें नहीं। कर्मचारियों के चेहरों पर ऊब और चपरासियों की जेबों में नोटों की गर्मी स्पष्ट दिखाई देती थी। यह इस दफ्तर का प्रतिदिन का दृश्य था। इन्हीं लोगों के बीच एक महिला आई, चेहरे पर धूल मिट्टी, पुराने फटे हुए कपड़े, सिर पर जर्जर दुपट्टा, आंखों में थकावट और चाल में संकोच। वह सीधी जाकर एक कोने में बैठ गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक चपरासी बड़बड़ाया, अब ये भिखारी लोग भी अंदर घुस आते हैं। सरकार का दफ्तर समझ रखा है क्या? लेकिन वह महिला चुप रही। वह किसी से कुछ नहीं बोली, बस हर चेहरे को ध्यानपूर्वक देखती रही। घूर नहीं रही थी, केवल देख रही थी। वह थी जिले की जिलाधिकारी श्रद्धा त्रिपाठी। बीते कुछ हफ्तों से उन्हें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत के बिना कोई कार्य नहीं करते। बुजुर्गों को घंटों लाइन में खड़ा कर अपमानित किया जाता है। बिना पैसे दिए किसी का फॉर्म स्वीकार नहीं होता। डीएम श्रद्धा ने ठान लिया, अब निरीक्षण नहीं, अनुभव होगा। अब कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं, स्वयं मैदान में उतरकर सच्चाई देखी जाएगी। और वह उतर चुकी थी। अपने पूरे रुतबे, पहचान और अधिकार को त्याग कर एक आम भूखी, टूटी हुई महिला की तरह उन्होंने स्वयं से कहा था, अगर सिस्टम को साफ करना है तो पहले उसकी गंदगी में उतरना होगा। थोड़ी देर बाद एक महिला अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए काउंटर पर पहुंची। क्लर्क ने फॉर्म लिया, देखा और फिर नीचे रख दिया। बोला, काम जल्दी चाहिए तो समझ रही है ना? महिला ने घबराते हुए पूछा, कितना देना होगा? क्लर्क ने उत्तर दिया, बिना कुछ दिए काम नहीं होगा। वहीं पास खड़ी श्रद्धा त्रिपाठी यह सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति से खुलेआम 100 से 200 रुपए की मांग की जा रही थी। तभी वहां एक दरोगा आया, लंबा कद, चाल में घमंड, चेहरे पर सत्ता का नशा। वह गेट के पास खड़ी श्रद्धा के पास आया और गुस्से में बोला, अबे ओ, यहां क्या कर रही है तू? भिखारिन लगती है, निकल बाहर। श्रद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, बस देख रही हूं। दरोगा भड़क गया, देख रही है? क्या देख रही है? दफ्तर में तफरीह करने आई है क्या? और तभी उसने एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। श्रद्धा का सिर थोड़ा झुक गया, परंतु आंखें अब भी स्थिर थीं। उन्होंने जेब से एक छोटा सा फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और केवल एक वाक्य बोला, अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। डीएम मैडम भिखारिन बनकर दफ्तर पहुंची। दरोगा ने थप्पड़ मार दिया और फिर जो हुआ उसने सबकी नींदें उड़ा दी। फोन रखते ही श्रद्धा त्रिपाठी ने ऊपर देखा। थप्पड़ की जलन उसकी त्वचा पर थी, लेकिन मन में नहीं। उसके चेहरे पर अब कोई सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक तेज था। एक ऐसा तेज जो कुछ ही पलों में इस पूरी व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाला था। कुछ ही मिनटों में दफ्तर के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। सरकारी एसयूवी की आवाज गूंजी और 4 गाड़ियां दंदनाती हुई अंदर आईं। पहली गाड़ी से उतरे ईएसपी, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनके पीछे एसडीएम, तहसीलदार और डीएम ऑफिस का पूरा प्रशासनिक अमला। पुलिस कमिश्नर की गाड़ी सबसे पीछे रुकी। बाहर गार्ड ने तुरंत सैल्यूट किया। सर, क्या कोई रेड है? ईएसपी ने कठोर स्वर में कहा, यह रेड नहीं, सुधार की शुरुआत है। सबसे पहले ईएसपी और डीएम का निजी स्टाफ अंदर आया। एक अफसर ने लाउड आवाज में कहा, जहां भी हैं श्रद्धा त्रिपाठी मैडम, तुरंत सामने आए। सारे कर्मचारी चौकन्ने हो गए। कुछ की गर्दनें हिलने लगीं। श्रद्धा मैडम यहीं तो हैं, लेकिन कहां? और तभी वह औरत जो कुछ देर पहले तक गंदे कपड़ों में जमीन पर बैठी थी, धीरे धीरे उठी। उसने अपना गमछा उतारा, सिर सीधा किया और कहा, मैं ही हूं श्रद्धा त्रिपाठी, जिलाधिकारी, और अभी अभी इस दफ्तर में एक पुलिस अफसर ने मुझे थप्पड़ मारा है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने वक्त को थाम लिया हो। वह दरोगा जिसने थप्पड़ मारा था पीछे हटने लगा। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था, उसके होंठ कांपने लगे। मैं मुझे नहीं पता था। डीएम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जानबूझकर ही तुम लोगों ने इस सिस्टम को गंदा किया है और आज यहीं इसी जमीन पर जवाब मिलेगा। ईएसपी ने तुरंत कहा, आर के मिश्रा,
आप सस्पेंड हैं और अभी इसी वक्त आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाती है। गन नीचे रखो, बेल्ट उतारो। वर्दी के पीछे छुपा कोई भी गुंडा अब बख्शा नहीं जाएगा। दरोगा के हाथ कांपते हुए बेल्ट खोल रहे थे। बाकी स्टाफ की सांसें रुकी हुई थीं। डीएम मैडम आगे बढ़ी, हर काउंटर पर गईं और वहां बैठे कर्मचारियों से सिर्फ एक सवाल पूछा, आप यहां सेवा देने आए हैं या रिश्वत लेने? कईयों ने नजरें झुका लीं, कुछ ने कांपते हुए फाइलें बंद कर दी। डीएम मैडम ने फिर कहा, इस दफ्तर में आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा और जो भी भ्रष्ट निकला वो इस दफ्तर में कभी नजर नहीं आएगा। बाहर भीड़ लग चुकी थी। लोगों को खबर लग गई थी कि डीएम मैडम भिखारिन बनकर आई थीं और पूरे सिस्टम की सच्चाई पकड़ ली। लोगों की आंखों में अब सम्मान था। कुछ औरतें जिनकी सुनवाई कभी नहीं होती थीं, वह आगे बढ़कर कह रही थीं, मैडम, आप जैसे अफसर ही हैं जो हमारी उम्मीद है। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ फॉर्म भरवाने आया था, उसने धीरे से कहा, माँ, डीएम मैडम सुपरहीरो जैसी लग रही हैं। माँ ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ बेटा, असली हीरो ऐसे ही होते हैं जो दर्द समझते हैं और बदलाव लाते हैं।